क्या पाकिस्तान सच में आर्थिक संकट की कगार पर है? टमाटर, सेब और अंगूर जैसी रोजमर्रा की चीजें अचानक 5 गुना महंगी हो गई हैं। आम लोग हैरान हैं, व्यापारी परेशान हैं और किसानों की आमदनी घट रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि सीमा बंद होने के पीछे क्या राज है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ सीमा विवाद आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना भारी असर डाल सकता है। पाकिस्तान में हाल ही में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही। जी हाँ, जो टमाटर पहले 120 रुपए किलो मिलता था वो अब 600 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। यही नहीं, सेब और अंगूर जैसे अन्य जरूरी चीजों की भी कीमतें बढ़ गई हैं। इसे सिर्फ महंगाई का मामला नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक भारी आर्थिक संकट की भी कहानी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे सीमा विवाद ने व्यापार, किसानों की आमदनी और आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाला है। आज हम आपको बताएंगे कि ये संकट कैसे पैदा हुआ, क्यों टमाटर और फल इतने महंगे हुए और भविष्य में इससे आम आदमी को किस तरह परेशानी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। इस सीमा विवाद की शुरुआत 11 अक्टूबर से हुई, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बंद कर दी गई। सीमा बंद होने के कारण रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित हुई। काबुल में पाक अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख खान जान अलोकोजाई के अनुसार इस संघर्ष के कारण दोनों देशों को हर दिन लगभग 10 लाख डॉलर का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान का असर सिर्फ व्यापारियों पर नहीं बल्कि आम जनता पर भी पड़ रहा है। टमाटर, सेब और अंगूर जैसी चीजें महंगी हो गई हैं, क्योंकि इनका अधिकांश हिस्सा अफगानिस्तान से आता है। रोजाना लगभग 500 क्विंटल फल और सब्जियां पाकिस्तान में आते थे, जो अब सीमा बंद होने की वजह से फंस चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। सबसे ज्यादा असर खाने पीने की चीजों पर पड़ा है। यानी कि टमाटर की कीमतें पहले 150 रुपए प्रति किलो थी, अब बढ़कर 600 रुपए हो गई है। जी हाँ, सेब और अंगूर जैसी चीजों की कीमतों में भी भारी उछाल आया है। आम लोग और छोटे व्यापारी इस अचानक बड़ी कीमतों से परेशान हैं। स्थानीय बाजार में अब इन चीजों की उपलब्धता भी कम हो गई है। खान पान अलोकोजाई ने बताया कि पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर लगभग 5000 कंटेनर फंसे हुए हैं। इसमें फल, सब्जियां, खनिज, दवाइयां, गेहूं, चावल, चीनी, मांस और डेयरी उत्पाद शामिल हैं। इस वजह से आम आदमी को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं और छोटे व्यापारी भी भारी नुकसान झेल रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि पाकिस्तान के अधिकारी इस पर क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि सीमा पर विवाद तो बढ़ ही रहा है। ना तो पाकिस्तान पीछे हट रहा है और ना ही अफगान। जिस हिसाब से वहां के अधिकारियों के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भिड़ंत आम जनता झेल रही है। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। सीमा पर झड़पें तब शुरू हुई जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सीमा पार हमले करवाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब पाकिस्तान का दावा ये है कि आतंकवादी अफगान धरती से काम कर रही हैं, लेकिन काबुल ने इसका सख्त खंडन कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार ये सीमा संघर्ष साल 2021 के तालिबान कब्जे के बाद सबसे गंभीर माना जा रहा है। झड़पों और हवाई हमलों के कारण सीमा पर हालात बिगड़ गए और व्यापारी पूरी तरह ठप हो गए। आम लोग और छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतें अब महंगी और मुश्किल हो गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। सीमा विवाद का असर सिर्फ सुरक्षा या राजनीति तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब और जीवन पर पड़ रहा है। टमाटर, सेब और अंगूर जैसी चीजें महंगी हो गई हैं। गेहूं, चावल, चीनी और डेयरी उत्पाद भी प्रभावित हुए हैं। आम आदमी को अब रोजमर्रा की जरूरतें महंगी पड़ रही हैं। छोटे व्यापारी और किसान भी प्रभावित हुए हैं। किसानों के लिए अफगानिस्तान बड़ा बाजार था, लेकिन अब ये बंद हो गया है। निर्यात ठप होने से उनकी आमदनी घट गई और व्यापारियों को भी नुकसान हुआ है। लेकिन देखना ये होगा, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये युद्ध नहीं रुकता है तो आम जनता कब तक इस मोहरे का शिकार बनती रहेगी। अब सीमा बंद होने की वजह से व्यापार पूरी तरह प्रभावित हुआ है। रोजाना लगभग 500 क्विंटल फल और सब्जियां पाकिस्तान में आती थी,
जो फंसी हुई हैं। इससे किसानों की आमदनी घट गई और व्यापारियों का काम रुक गया। आम आदमी को रोजमर्रा की चीजें महंगी पड़ रही हैं। ये साफ दिखाता है कि सीमा विवाद का असर सिर्फ सरकार या सेना पर नहीं, बल्कि आम आदमी, किसान और व्यापारियों पर भी पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। हालांकि समाधान की दिशा में कदम उठाए गए हैं। पिछले हफ्ते कतर और तुर्की ने मध्यस्थता की ओर दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई थी, लेकिन व्यापार अभी भी बहाल नहीं हुआ है। अगली वार्ता 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होगी। इस वार्ता में सीमा खोलने और व्यापार बहाल करने पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वार्ता सीमा विवाद के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी है। सीमा खुलने में समय लग सकता है और व्यापार बहाल होने में भी देरी हो सकती है। इस बीच आम आदमी की जेब पर दबाव बढ़ता रहेगा। महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में उछाल आम लोगों के लिए चिंता का विषय है। किसानों और व्यापारियों के लिए यह स्थिति आर्थिक संकट की तरह है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा विवाद सिर्फ राजनीतिक झगड़ा नहीं है। इसका असर सीधे आम आदमी की जिंदगी, किसानों की आमदनी और व्यापारियों की मजबूरी पर पड़ रहा है। टमाटर 120 से बढ़कर 600 रुपए किलो हो गया और अन्य चीजों की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। 25 अक्टूबर की वार्ता ही तय करेगी कि व्यापार बहाल होगा और कीमतें सामान्य होंगी या आम आदमी को महंगाई झेलनी पड़ेगी, उनको इसका कब तक शिकार होना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन पाकिस्तान से जुड़ी इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और देखते रहिए हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।